हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं बिहार के जितने भी हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं जो कि अभी कार्यरत हैं किसी न किसी स्कूल में, उनके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, एक लेटर कल से वायरल हो रहा है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है। उसके मेरे पास दो लेटर है, मैं अभी आपको पढ़ के पूरा बता देता हूँ। बस आप वीडियो अंत तक देखें, पूरी प्रकार की जानकारी मिलेगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। देखिए, आईसीटी इंस्ट्रक्टर बिहार के लिए ये न्यूज है। पहला मेरा प्रश्न है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि न्यूज क्या आई है। कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे, ठीक है। एक और इस पेपर की कटिंग थी, कंप्यूटर शिक्षक ही बनेंगे इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके बाद फिर ये लेटर विभाग ने जारी किया है। अब मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से तीन प्रश्न उठकर आते हैं, उसमें आपके सारे डाउट और भी अंदर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाया जाएगा? जो अभी कार्यरत हैं स्कूल में आईसीटी इंस्ट्रक्टर, क्या उनको हटा दिया जाएगा? जब क्योंकि कंप्यूटर टीचर जो पहले से है वही अगर इंस्ट्रक्टर का काम करेगा तो इनको हटाया जाएगा क्या? पहला प्रश्न। दूसरा है विज्ञान का, या फिर यहाँ कह सकते हैं विज्ञान का और कंप्यूटर, विज्ञान का या कंप्यूटर का शिक्षक ही पढ़ाएगा आईसीटी लैब, क्या ऐसा होगा? और तीसरा प्रश्न है, अगर हटाना ही था किनको? आईसीटी इंस्ट्रक्टर को अगर हटाना ही था तो फिर इनका बहाली क्यों किया गया? ये प्रश्न आपके भी मन में कल से जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि कल 10 तारीख को ये लेटर जारी हुआ। अभी तक तो पेपर में न्यूज आ रही थी, लेकिन कल ये लेटर जब शिक्षा विभाग का जारी हुआ है तो पूरे बिहार के जितने भी हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उनका मतलब ये समझ लो कि कल से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मेरे पास एक से बढ़ के कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग हैरान परेशान हैं और कह रहे हैं कि सर आप इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं। तो देखिए, मेरे द्वारा ये जो तीन प्रश्न आ रहे हैं, इनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन सभी के बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको न्यूज पढ़ के बता देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। आप सभी के पास ये आ गई होगी, लेकिन जिनके पास अगर नहीं आई तो वो यह सुन लें। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। इसके बाद में फिर आपको ये ऑफिशियल नोटिस जो आया है, एक निर्देश लेटर, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। देखिए, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की न्यूज है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। मतलब इसका यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो भी कंप्यूटर के शिक्षक पदस्थापित हैं पहले से, वो ही अब इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित कर दिया है। इन विद्यालयों में पहले से काम कर रही एजेंसियों को 31 मार्च के बाद से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीईओ को भेजे पत्र में कहा है कि बीपीएससी से अनुशासित 6,862 कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय में योगदान दे चुके हैं। इसी तरह 930 कंप्यूटर शिक्षक शीघ्र ही विद्यालय में योगदान देंगे। पहले से 400 कंप्यूटर शिक्षक काम भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ही कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जिन विद्यालयों में आईसीटी लैब है वहां इसके संचालन का काम यही करेंगे। पेपर की न्यूज का सीधा सीधा कहने का है, जो पहले से कंप्यूटर के टीचर, इंस्ट्रक्टर नहीं, कंप्यूटर के जो टीचर पदस्थापित हैं वही अब आईसीटी लैब का भी काम देखेंगे। अब इससे आपका क्या साबित होता है कि जो इंस्ट्रक्टर अभी लगाए गए हैं किसी न किसी एजेंसी के द्वारा, क्या उनको हटा दिया जाएगा? ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। यही न्यूज एक और पेपर में आई थी, सेम न्यूज है, इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा। अभी आपको मैं इसको पेपर की कटिंग जो कैमरे पे भी दिखा दूंगा। अब मैं आता हूँ जो ऑफिशियल नोटिस निकला है उसके ऊपर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी पद, ये सब तो ठीक है। विषय में है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षकों से आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कार्य लेने के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रमांक में अंकित कराना है कि TRE-1 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित लगभग 6,862 कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योगदान कर चुके हैं एवं TRE-2 के तहत लगभग 930 कंप्यूटर शिक्षक बहुत जल्द विद्यालय में योगदान कर लेंगे। साथ ही पूर्व से नियोजित लगभग 400 कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां कंप्यूटर विज्ञान के
शिक्षक योगदान कर चुके हैं अथवा करने वाले हैं एवं इन विद्यालयों में बू मॉडल के तहत आईसीटी लैब अधिष्ठापित है। मैं आईसीटी लैब का संचालन विद्यालय में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षक द्वारा किया जाएगा। इनका मतलब यह है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है और जो माध्यमिक विद्यालय है उनमें जो आपके पहले से कंप्यूटर शिक्षक योगदान कर चुके हैं या फिर कुछ 400 कंप्यूटर शिक्षक अभी विद्यालय में कार्यरत हैं और आने वाले हैं, वो ही अब आईसीटी लैब में काम करेंगे। अब आईसीटी इंस्ट्रक्टर का क्या होगा, आगे पर सुनिए। इस प्रकार ऐसे सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां विभिन्न एजेंसी द्वारा पूर्व में आईसीटी इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराया गया था, में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कार्य करेंगे एवं इन विद्यालयों में विभिन्न एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आईसीटी इंस्ट्रक्टर से 31 मार्च 2024 के बाद कार्य नहीं लिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि जो अतिथि बोल रहा हूँ, जो आपके आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उनसे 31 मार्च, आप समझ रहे होंगे, ये जो आने वाली आपकी 31 मार्च है, ये हो सकती है लास्ट डेट आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो भी अभी लगाए गए हैं। और विभिन्न एजेंसियों से जो पहले कंप्यूटर के शिक्षक रखे गए थे अब वही करेंगे काम आईसीटी इंस्ट्रक्टर का। तो ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब होता है कि इनको इस डेट में हटा दिया जाएगा इनके इस लेटर के तहत। ठीक है, इसके अनुसार तो ये यही कह रहा है कि 31 मार्च तक आईसीटी इंस्ट्रक्टर से काम लिया जाएगा और इसके बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न है अपना, क्या विज्ञान या कंप्यूटर के जो शिक्षक है वही आईसीटी लैब में काम करेंगे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया है जो पहले से बू मॉडल तहत स्थापित हैं आईसीटी लैब में वही संचालित करेंगे आईसीटी लैब। अब तीसरा प्रश्न आता है, अगर हटाना ही था तो फिर बहाली क्यों किया। थोड़ा सा मैं आगे और पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। बस इसमें अब आगे कुछ नहीं है। जहाँ कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक पद स्थापित नहीं है, मैं ही एजेंसी के तहत आईसीटी इंस्ट्रक्टर से कार्य लिया जाएगा। एक और उन्होंने थोड़ा सा वो दिया है, जहां पर पहले से जो शिक्षक उपस्थित नहीं है कंप्यूटर के या विज्ञान के, वहां पर केवल आपके आईसीटी इंस्ट्रक्टर रहेंगे, उन्हें नहीं हटाया जाएगा या फिर जहां पे नहीं है उनको ले लिया जाएगा। बाकी जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है ये वाला कि अगर हटाना ही था तो फिर उनकी बहाली क्यों किया। अब मैं बिहार गवर्नमेंट से, सरकार से, शिक्षा विभाग से खासतौर पर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सभी जो आवेदक हैं हमारे और जो कार्यरत हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर, अगर इनको आपको हटाना ही था तो फिर आपने इनका चयन क्यों करवाया, इनकी बहाली आपने किसी न किसी एजेंसी से क्यों करवाई। अब आपको अगर पता हो या ना हो तो जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर लगे उनमें से ज्यादा लोग मेरे पास कमेंट आते हैं, वीडियो में बताते हैं वो लोग, और न्यूज में भी ये चीज सरकार को ही पता है कि हर एजेंसी ने लगभग सभी एजेंसियों ने बहाली करने के लिए उनसे कितना पैसा, लाखों पे मतलब गिनती में उनसे रुपए लिए हैं। आप सभी जितने ही वीडियो देख रहे होंगे इंस्ट्रक्टर, आपने भी कहीं ना कहीं पैसे दिए होंगे और कई इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने नहीं भी दिए लेकिन एजेंसी द्वारा मांगे गए हैं। ठीक है, तो इतने पैसे देके जब वो लगे हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे, तो अब आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं। अभी किसी इंस्ट्रक्टर को 2 महीने हुए, किसी को 4, किसी को 6 या फिर 1 साल भी हुआ है, लेकिन इतने से कम समय में आप अगर उन्हें हटा देंगे तो उनका भविष्य कहाँ रहेगा और वो आगे चलकर क्या करेंगे काम अपना। ठीक है, ऐसे इंसान का कॉन्फिडेंस कम होता है, उनका मनोबल टूटता है और वह कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हो जाते हैं और कुछ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग से मेरा यही कहना है कि जो भी आपने आईसीटी इंस्ट्रक्टर लगाए हुए हैं उनके लिए आप या तो कोई दूसरी व्यवस्था करें या फिर उनको हटाएं ना इस पोस्ट पर से, क्योंकि कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर बेरोजगार में उनका काम करने का और कहीं भी नहीं होगा कुछ भी काम, है ना। इतने जल्दी कोई भी काम से नहीं लग जाता है तो वो परेशान रहेंगे और फिर उनकी हालत भी मतलब ऐसी हो जाएगी कि अब वो घर के भी नहीं रहे और घाट के भी नहीं रहे, क्योंकि अभी उन्होंने बहाली दिया था। अभी मेरी एक इंस्ट्रक्टर से बात हो रही थी जो बिहार से ही है, वो कह रहा था सर मुझे अभी 2 महीने हुए हैं और मेरी वेतन भी नहीं मिली है और यहाँ पर ये लेटर जारी कर दिया कि उन्हें हटाया जा रहा है। तो जो आपके पहले से एजेंसी द्वारा लगे हुए हैं, आप उनका काम अलग है, उनका काम ऑपरेटर का है और जो इंस्ट्रक्टर है इनका काम लैब का है, तो आप दोनों को अपनी अपनी जगह रहने दीजिए
और इनको हो सके तो ना हटाएं। ये मेरी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कल से आज तक। तो ये न्यूज के ऊपर मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाएं। तो हमें क्या करना है, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, देखिए अब इन्होंने लेटर तो निकाल ही दिया, आप सबको एक साथ रहना है, संगठन बनाए रखना है। सबसे मेन चीज तो संगठन बनाकर अगर हमें जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। जगह जगह आपको ज्ञापन देना है अभी तो फिलहाल में कि हमें आप हटा नहीं सकते। आपके पास कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर भी होंगे, अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर की एक एक कॉपी लगाइए और एक अच्छा आवेदन बनवाइए और अपने अपने जिले में तहसील स्तर पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को आप ये अपने आवेदन जो है वो आपको देना है। सभी लोगों को एकत्रित और संगठन होके रहना है। जिसको भी बिहार के ग्रुप से जुड़ना है जो मैंने बनाया है, उसके लिए आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दें और या तो फिर मेरे पुराने वीडियो व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस भेजें, जिससे मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। हम लोग जब संगठित रहेंगे तो सरकार तक हमारी आवाज भी पहुंचा सकेंगे। तो ये अभी वही वक्त है जब हमें संगठित होकर एक आवाज में उठाना है, ताकि वह इंस्ट्रक्टर को इतने जल्दी नहीं हटा सके। और आगे चल के बल्कि हम ही तो सरकार पक्के में करना है, जैसे कि आप अतिथियों को सोच रहे हैं या फिर और भी आपने पोस्टों पे पक्के में किया। तो आप अपने अपने स्तर पर आवेदन लिखिए और ये एक शिकायत पत्र के तौर पर हमें लिखना है और अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर, कंपनी का जो भी आप रसीद हो या जो भी उनकी कॉपी करके लगाना है और अपने अपने उच्च शिक्षा अधिकारियों को जिले में तहसील में जरूर देना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, ये वो पेपर की न्यूज़ है, कंप्यूटर शिक्षक ही बनेंगे इंस्ट्रक्टर। ये 2-3 दिन से रेगुलर आ रहा था। ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा एक और पेपर में आया था, वो ये है जो मैंने आपको पढ़ के बताया था। वीडियो को पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो लेटर आया है। ये देखिए 10 तारीख का लेटर है, 10 फरवरी का। सभी के पास आप पास पहुँच गया होगा और जिसके पास नहीं पहुँचा हो वो वीडियो में देख सकता है, पढ़ भी सकता है। पीछे है इसके। तो आपने दोनों लेटर देख लिए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो हम सभी से जुड़ सकें और संगठित हम सब हो सकें और सरकार के सामने हम आवाज उठा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे बताएं कमेंट में, और अपने अपने नंबर और एड्रेस जरूर सेंड करें, जिससे मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।